नमस्कार, मेरा गांव मेरी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। खबरों की शुरुआत करेंगे हाथरस की खबर के साथ, जहां पर गरीब की प्रधान बनने की हसरत पूरे होते ही उसकी बेटी पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। थाना चंदपा के गांव मितई की है, जहां पर दामाद ने प्रधानी कोष से बाइक दिलाने की मांग पूरा न होने पर बेटी को बेरहमी से पीटा, जिसके बाद दामाद ने बिजली का करंट लगा दिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया। खबर लखनऊ से, जहां पर थाना काकोरी पुलिस ने 17 लोगों को गिरफ्तार किया। सूचना पर पुलिस ने भूरिया खेड़ा गांव गई, जहां पर कुछ असामाजिक तत्व एक मकान में शराब पार्टी कर रहे थे, जिसके पास अवैध असले भी थे, जो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। हालांकि पुलिस ने मौके पर दबिश देकर 17 लोगों को गिरफ्तार किया और भारी मात्रा में अवैध हथियार भी बरामद किए। पुलिस ने बताया कि एक गिरफ्तार अभियुक्त लल्लू यादव थाना तालकटोरा का हिस्ट्री शीटर है, जिसके खिलाफ पहले से 72 मुकदमे दर्ज हैं। प्रयागराज के पुलिस ने रचना शुक्ला हत्याकांड के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था, तब से वो फरार चल रहा था। रचना की हत्या 2016 में की गई थी, जिसमें उसके प्रेमी और उसके दोस्त को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था। एसटीएफ के सामने आरोपी सलमान ने रचना की हत्या कबूल कर ली थी और उसने एसटीएफ को बताया कि रचना उससे रिश्ता खत्म कर रही थी। इस वजह से उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई थी और लाश की शिनाख्त न हो, इसलिए पेट्रोल से जला भी दिया गया। पुलिस ने हत्याकांड में साजिश अली उर्फ लल्लन को भी साजिश का आरोपी बनाया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी लल्लन को गिरफ्तार कर लिया है। खबर पीलीभीत में, जहां पर एक व्यक्ति को दूसरी शादी करना भारी पड़ गया, जहां पर एक दूल्हे को जयमाला के समय पत्नी पुलिस लेकर पहुंच गई और तुरंत जयमाल के कार्यक्रम को पुलिस ने रुकवा दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से महिला और दूल्हे के पक्ष के लोगों में मारपीट से बैंकेट हॉल में भगदड़ मच गई। खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां पर कोरोना संक्रमण बढ़ने के बाद गांव के युवा भी बढ़ चढ़कर अब सामने आ रहे हैं। गांव-गांव जाकर कोरोना संक्रमण को खत्म करने के लिए सैनिटाइजेशन करवाया जा रहा है। लोग अपने निजी खर्च पर दनकौर क्षेत्र के गांव समेत 1 दर्जन से ज्यादा गांवों में सैनिटाइजेशन करवा चुके हैं। तो वहीं बलिया के बेटे डॉक्टर अनिल कुमार मिश्र कोरोना वायरस के 2DG दवा बनाने वाली टीम में शामिल हैं। डीआरडीओ की 2DG दवा इस समय पूरे देश में सुर्खियों में है। दरअसल क्लिनिकल परीक्षण के मुताबिक ये दवा अस्पताल में भर्ती मरीजों के तेजी से ठीक होने में काफी मदद करती है। वरिष्ठ वैज्ञानिक के रूप में डॉक्टर अनिल मिश्रा डीआरडीओ के इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेस में शामिल हुए। डॉक्टर अनिल मिश्र बलिया के सिकंदरपुर के मिश्रीचक गांव से आते हैं। प्रधानमंत्री से डीआरडीओ के सबसे युवा वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित होने का भी गौरव इन्हें हासिल है। अनिल मिश्रा की इस उपलब्धि से गांव में खुशी का माहौल है। यही आए थे आपके गांव के पास में। प्रतिभा किसी उम्र की मोहताज नहीं होती, इस कहावत को सही करके दिखाया है कानपुर देहात के ग्रामीण इलाके में रहने वाले पार्थ बंसल ने। इस बार कानपुर देहात के रहने वाले नन्हे कलाम पार्थ बंसल ने ऐसा आविष्कार किया जो कई जिंदगियां बचाने में कारगर साबित हो सकता है। साथ ही कोरोना के खिलाफ जारी भारत की जंग में कारगर हथियार भी साबित हो सकता है। पार्थ ने इस बार ऑक्सीजन की बर्बादी रोकने वाले यंत्र का निर्माण किया है और इतना ही नहीं, कम लागत में ऑक्सीजन बर्बादी रोकने का यंत्र बनाया है जो आसानी से ऑक्सीजन मास्क में लग सकता है। वैसे तो कम उम्र में बड़े कारनामे के लिए अपनी पहचान बना चुके पार्थ आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इतना ही नहीं, नए नए आविष्कारों के लिए बड़े बड़े अवार्ड से नवाजे भी जा चुके हैं छोटे कलाम पार्थ बंसल। कोरोना की दूसरी लहर के प्रहार से थम चुके विकास कार्यों को फिर से शुरू करने के लिए कैबिनेट मंत्री सतीश महाना ने अधिकारियों संग सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक की। बैठक में कोरोना के खिलाफ जंग को और तेज करने और विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।
बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री ने बताया कि फ्लाईओवर का टाइमलाइन पूरा होने के बावजूद उसको जल्द पूरा करना प्राथमिकता है। तो वहीं कानपुर के रिंग रोड के साथ सरसोल रेलवे ट्रैक, जिसका टेंडर हो चुका था, स्वीकृति के बाद जून में शिलान्यास करने की तैयारी के साथ महीने भर के अंदर झकरकटी पुल को सुचारू रूप से शुरू करने के कड़े निर्देश दिए गए। साथ ही 15 जून तक शहर के नालों को साफ करने पर नगर आयुक्त और मेयर से बात की है। सड़कों को लेकर मंगलवार को दोबारा से अधिकारियों संग बैठक करेंगे और नगर निगम के विकास फंड पर भी चर्चा होगी। खबर कानपुर से, जहां पर तालिबानी सजा का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कड़ी धूप में बच्ची को खंबे से बांधा गया। पड़ोसियों के कहने पर भी नहीं माना आरोपी पिता। शरारत करने पर पिता ने बेटी को सजा दी। शिवली कोतवाली क्षेत्र के रंजीतपुर का यह मामला। हरदोई के बावन में स्थित स्वास्थ्य केंद्र में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की तैयारी की जा रही है, जिसको लेकर विधायक नितिन अग्रवाल, डीएम अविनाश कुमार और कंपनी के लोगों ने स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान हमारे सहयोगी ने विधायक नितिन अग्रवाल से खास बातचीत की। खबर मुरादाबाद से, जहां पर अलीगढ़ शराब कांड के बाद प्रशासन अब सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। जिला प्रशासन और आबकारी विभाग की ठेकों पर छापेमारी जारी है। छापेमारी के लिए 6 टीमें को गठित किया गया है। अवैध शराब रखने पर अब सख्त कार्रवाई होगी। शराब की दुकानों और हट्टी पर चेकिंग अभियान जारी। तो वहीं लखनऊ में डीएम ने वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण कर ईदगाह पहुंचकर वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया। वैक्सीनेशन कराने आए लोगों से बातचीत भी उन्होंने की। वैक्सीन को लेकर उत्साहित यहां पर लोग नजर आए। सेंटर में आपको बता दें 5200 से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। खबर लखनऊ से, जहां पर लाखों रुपए और जेवरों की चोरी का खुलासा हुआ है। व्यापारी की बेटी ही निकली असली चोर। प्रेमी संग घर बसाने के लिए चोरी की इस पूरी साजिश को रचा गया। पुलिस ने व्यापारी की बेटी समेत फिलहाल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह पूरा मामला गोसाईगंज के रसूलपुर का है। तो वहीं गोंडा में दलित युवक के साथ मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दलित युवक से उठक बैठक भी लगवाई गई। पुलिस ने हालांकि मुकदमा दर्ज कर लिया है। छपिया थाना क्षेत्र के बखरवा का यह मामला। अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, N95 मास्क और साबुन के साथ हाई कंसंट्रेटर मास्क भी भेजा है। शनिवार को जिलाधिकारी अरुण कुमार के कैंप कार्यालय में सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे को केंद्रीय मंत्री के प्रतिनिधि विजय गुप्ता और बीजेपी जिला अध्यक्ष दुर्गेश त्रिपाठी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, N95 मास्क, साबुन और हाई कंसंट्रेटर मास्क प्रदान किया गया। स्मृति ईरानी ने पुलिस विभाग के लिए N95 मास्क भी भेजे हैं। साथ ही स्मृति ईरानी ने 1000 सफाई कर्मियों के लिए 4000 N95 मास्क और 4000 साबुन भेजे हैं। इसके अलावा सांसद ने अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए कोरोना से बचाव के लिए सामान उपलब्ध करवाए। कोरोना और ब्लैक फंगस के अलावा इन दिनों तेज धूप और भीषण गर्मी भी लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। ऐसे कई जगहों से आग लगने की खबरें भी सामने आ रही हैं। 3 बड़ी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बिजनौर में चलती गाड़ी में आग लग गई। हालांकि मौका रहते ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचा ली। ये पूरा मामला थाना बड़ापुर, यानतपुरा इलाके का है।
तो वहीं दूसरी ओर कानपुर के डेरापुर थाना क्षेत्र के अगवासी गांव के पास उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब कार में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि सिर्फ 5 मिनट में पूरी कार जलकर खाक हो गई। तो वहीं कार में सवार 5 लोगों ने मशक्कत से अपनी जान बचाई। तीसरी घटना मुरादाबाद की है। यहाँ पर एक कूड़ा वाहन में भयंकर आग लग गई। बीच सड़क पर वाहन को जलता देख आपको बता दें लोगों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि वाहन चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से टल गया और आग लगने की इन तीनों ही घटनाओं का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हम आपको ये आग की 3 बड़ी तस्वीरें दिखा रहे हैं। रामपुर जिलाधिकारी रविंद्र सिंह ने दावा किया है कि स्टॉक का निरीक्षण नहीं किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने इंडिया न्यूज से भी खास बातचीत की। रामपुर के जिलाधिकारी रविंद्र मादड़ जी ने अभी जहां पर दवाइयों का स्टॉक रखा है वहां पर निरीक्षण किया है। उनके साथ में स्वास्थ्य महकमे से लेकर कई सारे अफसर मौजूद हैं। सर, हमारे इंडिया न्यूज़ के दर्शकों को बताइए कि अभी ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि तीसरी भी लहर आ सकती है, तो उन सब चीज़ों को लेकर क्या तैयारियां हैं और आज जो दवाइयों का आपने निरीक्षण किया है इन सब चीज़ों के मायने देश को बताइए। देखिए, लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कोविड मैनेजमेंट को लेकर किसी प्रकार का कोई इशू हमारे जनपद में ना रहे। तो उसको लेकर ही अगर कोविड थर्ड वेव भी आती है तो उसके लिए अभी से हमने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जैसा कि जो पिछले कोविड फर्स्ट और कोविड सेकंड में अनुभव रहे हैं उन सारे अनुभवों से सीखते हुए और जो लगातार हमें सरकार की तरफ से दिशा निर्देश प्राप्त हो रहे हैं उन सबको समेकित करते हुए हमने एक विस्तृत प्लान तैयार किया था जिस पे हम सब लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है। उसी क्रम में सबसे पहले जहां ऑक्सीजन की उपलब्धता को बढ़ाना एक चैलेंज था, उस पर हमने व्यापक रूप से काम करने का निर्णय लिया था। उस पर हमने काम किया भी है। जैसा कि हमारा जो CSC बिलासपुर है वहाँ पे हम लोग एक ऑक्सीजन का प्लांट CSR एक्टिविटीज़ के थ्रू लगा रहे हैं। वो भी हमारा 10 से 15 जून के बीच में तैयार होने वाला है। बहुत तेज़ी से वहाँ पे काम आज की डेट में चल रहा है। इसके अतिरिक्त जितने जो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन है उसके ट्रांसपोर्टेशन को लेकर जो अभी जैसे कि इश्यूज़ आए थे कि ब्लैक फंगस आदि बढ़ने का कारण माना गया कि जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन सिलेंडर यूज़ किए गए वो भी एक ना एक कारक हैं उसमें। तो इस प्रकार की कोई परिदृश्य हमारे जनपद में ना बने इसलिए हमने पहले से प्लान किया था कि जो मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर हैं उनको भी हम लोग आपूर्ति अपने जनपद में बढ़ाएंगे। तो उसके लिए भी हमने 150 ऑक्सीजन सिलेंडर्स का ऑर्डर कर दिया है, वो भी हमें शीघ्र ही प्राप्त हो जाएंगे। ऑक्सीजन के एक और विकल्प के रूप में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो उसको भी बढ़ाते हुए जहां पहले हमारे पास 70 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध थे जो शासन से हमें प्राप्त हुए थे, उसके अतिरिक्त भी 75 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हम लोगों ने लगभग और CSR एक्टिविटीज़ के माध्यम से हमारे पास जो कोविड केयर का फंड उपलब्ध था लोकल फंड और इसके अतिरिक्त जो शहर के उद्यमी हैं उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट किया था। तो सब लोगों ने बहुत उदारता के साथ में हमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराए हैं जिनका उपयोग हम लोग अपने CSC लेवल पे भी ऑक्सीजन की उपलब्धता को बढ़ाने को लेकर करेंगे। वहीं एक और जो हमारी निगरानी समितियां हैं गाँवों में शहरों में हर जगह लगातार डोर टू डोर सर्वे कर रही हैं और जो संक्रमित या लक्षणयुक्त मरीज हैं उन सबको दवा उपलब्ध कराने का काम कर रही हैं। तो उनके लिए दवा की उपलब्धता बढ़ाना भी एक चैलेंज था, वो भी हमारी दवा की उपलब्धता बढ़ी है। तो उसको भी मैं देखने के लिए यहाँ पे इन सब चीज़ों को देखने के लिए वेयर हाउस में आया था। DM सर, अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारी CSC PSCओं में डॉक्टर समय पर नहीं पहुँचते हैं। वहाँ पर लिखा होता है 24 घंटे प्रसव यहाँ पर होता है। अगर हमने खुद भी देखा कई जगहों पर, अभी जहाँ पर मुख्तार अब्बास नकवी जी की कर्म भूमि है तो वहाँ तो 1-1.25 महीने से ताला लगा हुआ है। अभी जो बेसिक चीज़ें हैं मतलब गांव में जो सबसे पहले स्वास्थ्य की सेवाएं हैं उनको सुधारने के लिए कोई काम जितने हमारे जो CSCs हैं PSCs हैं अभी जो मेडिकल स्टाफ है OPD जो कि आपको पता है बंद है। तो इसलिए कोविड मैनेजमेंट में सभी डॉक्टर्स को स्टाफ को हमने लगा रखा था जिसमें जो हमारा जौहर अस्पताल है, जिला अस्पताल है और बिलासपुर फैसिलिटी है, जितने भी CSC फैसिलिटीज़ हैं हर जगह चूँकि डॉक्टर्स हमें उपलब्ध कराने थे और चूँकि OPD बंद थी तो इसलिए उन सबको अन्य दायित्व और जिम्मेदारियां दी गई थी। अब चूँकि केसेस लगातार कम हो रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि शीघ्र ही हम लोग निर्णय लेंगे OPD शुरू करने का भी और जितने हमारे डॉक्टर्स और स्टाफ जिनकी पहले से तैनाती CSC लेवल पे थी उन सभी को CSC में वापस भेजा जाएगा। और कहीं पे अगर कमी है मैन पावर की तो चूँकि जो कमी है उसको लगातार बढ़ाने के लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी हमने मैन पावर सप्लायर एजेंसी का चयन भी किया, उससे भी मैन पावर ली है और हम प्रयास करेंगे। जो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है अभी आपने देखा होगा शासन द्वारा भी उसमें प्रयास किया जा रहा है। एक विज्ञापन अभी कल ही निकाला गया है
शासन स्तर से। तो मुझे उम्मीद है कि जल्दी डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की उपलब्धता भी सभी जनपदों में बढ़ेगी। सर एक अंतिम सवाल, जिले के जो लोग हैं, जो आवाम है, उनको कोई दिशा निर्देश देना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी लापरवाह बेपरवाह बने हैं। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही रहेंगे, लेकिन खुद की क्या जिम्मेदारी है इन सब चीज़ों को लेकर? ऐसा कलेक्टर क्या मैसेज देना चाह रहे हैं उन लोगों को जो अभी भी ना मास्क लगा रहे हैं और उस लापरवाहियाँ कर रहे हैं? देखिए, लगातार आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से भी और सोशल मीडिया के माध्यम से भी मैंने संदेश देने का काम किया है। और संदेश यही है कि जो कोविड जो बीमारी है उसको हराने का तरीका कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ही है, जिसमें मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना और हैंड वॉशिंग करना और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचना, ये और इसके अतिरिक्त वैक्सीनेशन। तो ये 5 मुख्य हथियार हैं जिसके माध्यम से हम लोग कोविड से बचे भी रहेंगे और कोविड का बीमारी का उन्मूलन भी करेंगे। तो इन 5 गतिविधियों पे काम करने की आवश्यकता है। अब जैसा कि 1 तारीख से 18 वर्ष से ऊपर के सभी जितने हमारे यहाँ पे नवयुवक हैं, नवयुवतियाँ हैं, सभी लोगों को वैक्सीनेशन किया जाएगा। तो उसके लिए अधिकाधिक रजिस्ट्रेशन कराया जाना, वैक्सीन को जिस दिन उनका नंबर हो उस दिन जाके अपने सेंटर पे लगाना, ये सारी ऐसी गतिविधियां हैं जिसके माध्यम से इस बीमारी को हम हराएंगे। तो मेरी अपील यही है कि अधिक से अधिक वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में सब लोग भाग लें, कोई भी इससे ना छूटे और जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन करें, क्योंकि इससे जहाँ एक और आप अपनी जान की सुरक्षा तो करेंगे और साथ साथ समाज की जान की सुरक्षा भी करेंगे। धन्यवाद डीएम सर। तो जिस तरह से आपने देखा कि किस तरह से रामपुर के जिलाधिकारी हमारे इंडिया न्यूज़ पर दर्शकों को बता रहे हैं कि आप सचेत रहिए। आप अगर सचेत रहेंगे तो निश्चित तौर पर जो कोरोना महामारी है इसको हम जीत पाएंगे, क्योंकि इसमें हर किसी के सहयोग की ज़रूरत है। ओमपाल सिंह राजपूत, इंडिया न्यूज़, रामपुर के जिला। इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन लगातार बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।